जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरणी लगाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो गुरु पा अपने दी है इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरु जी आपका परिवार है, आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, कल की, आज की, अगले जन्म पिछले जन्म की कोई भी गलती और गुनाह की माफी मांगती हूँ। और कल संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, आप जानते हैं गुरु जी, इसके लिए हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुपा, थोड़ा सा सेट होने में वक्त लगेगा। पति की तबीयत ठीक नहीं थी, बेटा तो आया ही हुआ, बेटी भी आ गई थी। वो 9 बजे गई, उसके बाद खाना वाना देते हुए मैं बहुत थक गई थी गुरुपा, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में अरदास है गुरुपा कि मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरे अंदर जो भी बीमारी पनप रही है उसे जड़ से खत्म कर दीजिए गुरुपा। मेरे बालों को अच्छा कर दीजिए, चेहरे को ठीक कर दीजिए गुरुपा। शरीर को ताकत दीजिए, एनर्जी दीजिए गुरुपा, ताकि मैं एनर्जेटिक हो सकूं, कुछ कर सकूं गुरुपा। करती हूँ अभी काम,
लेकिन थक जाती हूँ गुरुपा, बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, पति की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, उसे अच्छा बना दो गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हर पल अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। जब हाथ थाम लेते हैं ना, तो बस अपने बच्चे का ऐसा अनुभव होता है कि बस उसे एक सहारा मिल गया। वो सहारा उस परमात्मा का, उस भगवान का, महाशिव का, जो ब्रह्मांड के देवता है, जो ईश्वर है, शिव है, वो रक्षा कर रहे हैं। और हम उनके बच्चे हैं। हम बहुत गलतियां करते हैं, फिर भी हमारे गुरुपा हमें माफ कर देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरी तो गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मंजिल भी आप ही दिखाएंगे। मैं नहीं समझ पा रही, मैं नहीं जानती। संगत जी, गुरुपा हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। तेरा कल्याण किता, तेरे जीवन च खुशियां झोली च पातियां, तेरा अच्छा समय आ गया है। जा मौजा मार, जा ऐश कर। सच में संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप पे बलिहारी जाऊं, आप मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी हो, मेरी सुख हो, मेरी शांति, मेरा सुकून हो आप। मुझे पता है जिस तरह मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर पल साथ रहते हैं, साथ निभाते हैं। गुरु जी, मुझे पता है कभी कभी आप गुस्सा भी होते हैं, लेकिन पिता है हमारे, प्यार करते हैं बच्चों से, तो गलतियों के लिए गुस्सा भी करेंगे, डांटेंगे भी। उनका डांटना जायज है, क्योंकि हम गलतियां भी बहुत करते हैं। माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। आप भी कहते हो तू भोली है, तू नादान है, तू भोली है, नादान समझ के मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। आपके होते हुए ही, आपकी कृपा से ही मैं शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मैं निडर हो रही हूँ, मेरा गुरुपा मेरे साथ है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ, सुरक्षित हो चुकी हूँ। खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आ चुकी हैं। मैं पहले से बेहतर हो चुकी हूँ। मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा गुरुपा मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाह बख्श दीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे बरसाते हैं, सारी संगतें बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दा मंगल होए, सब दी मनोकामना पूर्ण होए। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सही मार्ग ते करना, मार्गदर्शन करना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना। बेटा आया हुआ है गुरुपा, आपने ही उसे देखना है, आपने ही उसे ब्लेस करना है। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, मैं नहीं जानती, सब आपने देखना है। ये आपका परिवार है, आपने ही देखना है गुरुपा। मुझे भी, पति को, अंकल को भी, बच्चों को भी, सबको आपने देखना है गुरुपा। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी से मैं यही अरदास लगाऊंगी, गुरु जी आप सभी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके परिवार को, बच्चों को, सभी संगत को ब्लेसिंग दीजिएगा, और मेरे परिवार को भी गुरु जी हमें भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज़ हो रहा था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन जैसे मैं सबकी बातें सुनती हूँ सत्संग में कि कुछ नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो हाँ, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नेगेटिविटी इतनी हैवी, मतलब इतनी हैवी नेगेटिविटी लग रही है मुझे, और इतनी हावी हो रही है वो मुझ पर, मुझे ऐसा लगा, जिससे कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, तो मुझे रिमाइंडर लगाना पड़ा। और कई दिनों से रिमाइंडर भी बार-बार बज रहा था, लेकिन मैं तब भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और अभी भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं बीच में किसी का कॉल ना आ जाए और शुक्राना सत्संग शेयर करते-करते रुक ना जाए, क्योंकि फिर वो ऑडियो रुक जाता है, तो उसको फिर दोबारा से करना पड़ता है रिकॉर्ड। तो कुछ ऐसा भी हो रहा था बीच में संगत जी, मेरा मन बहुत दिनों से मुझे कह रहा है कि मुझे कन्फेस करना चाहिए कि कुछ लोग मेरे को अंदर बड़ी नेगेटिविटी डाल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना चाहिए या सत्संग सुनने नहीं चाहिए, जबकि मैं मई से 2025 से जुड़ी हूँ गुरुजी से। मैंने बीच में कई बार, अभी 1 महीना पहले तक शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं 2-3 चैनल्स पे, और गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें जिन्होंने मेरा शेयर करा है, और डिवाइन सत्संग के थ्रू भी मैंने अपने सत्संग शेयर करे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे सत्संग बहुत समय से और बहुत जल्दी शेयर हो जाते हैं, तो उससे मेरे को ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं गुरुजी की, जो कि हमें पता चलता है कि सत्संग शेयर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, तो हमें गुरुजी की और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरुजी, इस चैनल में जो भी इस चैनल से जुड़े हैं सभी को आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा, इस चैनल को भी खूब आगे बढ़ाइएगा गुरुजी। और संजय जी, हाँ, मैं जो कहना चाह रही थी कि सब लोग बहुत नेगेटिव बोल रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे थे, पर मेरे अंदर भी शायद 1% कुछ आ गया था, लेकिन हाँ, मेरा एक विश्वास था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता जो वो लोग मेरे अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं गुरुजी को लेकर या सत्संग को लेकर। पर ये है कि हाँ, मैंने उस कुछ समय के लिए सत्संग थोड़ा सुनना कम कर दिया था। गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करें, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माफ़ी माँगी है। सिर्फ़ सत्संग सुनना ही कम बंद किया था, पर गुरुजी को मानना, गुरुजी का मंत्र जाप, सिमरन, उनका जल प्रसाद, वो सब मेरा ऐसे ही रहा, उसमें कोई एक चूक भी ज़रा-सी नहीं हुई। पर हाँ, पर मेरे को जब मैं नहीं सुन रही थी, तो मुझे लगा शायद हाँ, ठीक है, अब ठीक है। उन दिनों एक सर्वाइकल से रिलेटेड भी एक थंबनेल मैंने देखा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, पर वो मेरी गलती थी।
पर गुरुजी ने उस समय भी मुझे सँभाला, क्योंकि मैं थंबनेल पढ़ते ही ना ये बोल देती थी कि गुरुजी सब आप ही देखना, मैं सत्संग तो नहीं सुन रही हूँ, लेकिन जो इसमें लिखा आ रहा है आप ही सँभालना, अगर कुछ भी ऐसा है। और गुरुजी के आगे ही मैंने ये बात बोली थी कि गुरुजी मेरी दुविधा आप ही दूर कीजिए, कि मेरे को क्यों मेरा मन दुविधा में पड़ रहा है कि मुझे सत्संग सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए, शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 1-2 जने तो वही हैं जो गुरुजी की ही संगत हैं, जिनके यहाँ गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई है, उनके सिस्टर के घर पे। तो मेरी मम्मा ने उनके साथ सत्संग में जाना शुरू करा इसी महीने से। तो उन्होंने ये बात मेरी मदर को बोली कि भई नहीं, सत्संग सुनने की नहीं सुनना होता है। गुरुजी कभी नहीं कहते हैं कि सत्संग सुनें, और ना ही गुरुजी कहते हैं कि इस तरह से आप शुकराना करें। गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप के आगे अरदास लगाओ, मेरे स्वरूप के आगे शुकराना करो। पर कहीं न कहीं अब सत्संग सुनना मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था 2 महीने में। तो अब आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मैंने गुरुजी के आगे बोला, गुरुजी आप ही इस चीज़ को देखिए, अब तो आपकी संगत ही मुझे ऐसा बोल रही है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने उन दिनों ये सत्संग आया, एक थंबनेल आया कि तू दूसरों से क्यों मशवरा कर रही है, तू अपने गुरु पे विश्वास कर, सत्संग सुन, शुकराना कर, इस तरह से करके। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन था तब भी उसी तरफ ही कि मुझे सत्संग शेयर करना है, सुनना है। पर ये था कि तब मेरी दुविधा दूर हो गई, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, भोले बाबा जी से जुड़ी हूँ। मैंने भोले बाबा के आगे अरदास लगाई कि भोले बाबा, गुरुजी आपके रूप में हैं और वो हैं धरती पर, सब कहते हैं, और मैंने भी महसूस करा है। संगत जी, मैं आपको क्या बोलूँ, आज का शायद मेरा शुकराना सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए, बस बीच में किसी की इंटरफेरेंस ना हो कॉल आने के लिए। पर ये है कि सच में संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बार-बार एहसास करा दिया कि वो हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद है, पर मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब कुछ भूल रही हूँ, कुछ याद है, पर वैसे पता है मुझे याद है। पर हाँ, उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए बताया। फिर मेरे को, आप मानोगे संगत जी, मेरे को सर्वाइकल का पेन चालू हो गया था गर्दन में। अभी थोड़ा-सा कम है। गुरुजी ने ही, मैंने बोला गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मैंने सत्संग नहीं सुना, और देखो मेरे को सर्वाइकल हो गया, कि जब मुझे नहीं था, अभी हुआ है 3-4 दिन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्वाइकल का पेन है, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ का, लेकिन गर्दन और पीठ के जॉइंट में हो रहा है ऊपर। पर ये है कि अब थोड़ा फ़र्क भी है, क्योंकि मैंने ही गुरुजी से कल परसों बोला, गुरुजी प्लीज़ ये गर्दन का दर्द आप ठीक कर दो। तो आप मानोगे नहीं, जो सत्संग मेरे सामने आया, मैंने उसको, वो सत्संग था कि तेरे पति पे कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सुनूँगी, क्योंकि वो कई बार मेरे सामने आ चुका है। तो लेकिन उसमें बोला, शुरुआत उन्होंने उससे करी कि गुरुजी ने बताया कि जो जहाँ पे भी तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है, वो संगत जी बोली कि वहाँ पर 7 बार थपकी मारिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप करते हुए 7 बार, सातों बार बोलिए, सातों बार थपकी मारिए। फिर अपने दोनों हाथों को रब करना है हमें, और फिर उसको वहाँ पर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ रखना है, और मतलब गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर दीजिए, और मंत्र जाप करना है। और देखिए उन्होंने ये भी बोला कि उनका दर्द गर्दन से कंधे की तरफ जा रहा था, तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा था। अब कोई नस चढ़ गई है, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए कितना एग्जैक्ट सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया। तो क्यों ना मैं सत्संग सुनूँ। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या उनकी संगत क्यों बोल रही है कि सत्संग नहीं सुनना चाहिए। मैं तो सुनूँगी, मैं तो सुनूँगी। गुरुजी जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं, कोई गलती हो तो माफ़ कर दें, लेकिन मैं गलत चीज़ नहीं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ थंबनेल्स गलत होते हैं, कई बार बहुत डरा देते हैं। गुरुजी को लोग इस तरह से करके उनका अपमान या उनको बदनाम ना करें, कि गुरुजी क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोल सकते, मैं ये भी मानती हूँ। पर कई सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि संगत जी कहते हैं कि बहुत बड़े कष्ट होते हैं, गुरुजी छोटे में कर देते हैं। ये भी सच है, ये भी सच है, बहुत सच है, बिल्कुल सच है। बट फिर भी कई बार डर लग जाता है, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। अब जो कर सकें, मान सकें, उनको करना चाहिए। कुछों को अगर डर लग रहा है तो वो हाथ जोड़ ले गुरुजी के आगे, लेकिन मैं तो किसी को सलाह देने वाली नहीं बनती हूँ, मुझे खुद सलाह की ज़रूरत थी। तो पर मैंने फिर किसी की सलाह नहीं सुनी, मैंने गुरुजी की सुनी और अपने मन और दिल की सुनी। और मन और दिल दोनों ही एक ही बात कह रहे थे। कई बार होता है मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, लेकिन मेरा मन और दिल दोनों ही एक ही बात कह रहे थे, तो फिर तो सुनना बनता ही था। तो अभी मेरे बेटे को भी बहुत एलर्जी के इश्यूज़ थे। मैंने कभी उसकी नोज़ में गुरुजी का जेल नहीं डाला, क्योंकि उसको बहुत स्नीज़िंग एलर्जीज़ वगैरह प्रॉब्लम रहती है। आइज़ में भी, आइज़ में डाला है, कई बार ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता। लेकिन कल मैंने नोज़ में जब डाला रात को, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। उस समय के लिए तो ठीक हो गया है। बाकी गुरुजी उसकी एलर्जी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दें जड़ से। मैं यही चाहती हूँ, उसको स्वस्थ रखें। मेरे बेटे को खूब ब्लेसिंग्स दें, सभी के बच्चों को ब्लेसिंग्स दें। मेरे पति अंकल का भी पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसका भी इलाज शुरू हुआ है। तो वो भी गुरुजी की मेहर से शुरू हुआ है, सभी देवी-देवताओं की मेहर से शुरू हुआ है। उन्होंने हम पे रहम किया है कि हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं।
और संगत जी एक और चीज़ है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है धीरे-धीरे। तो गुरुजी का मैं जल प्रसाद पी रही हूँ। अभी तक तो मैं सुबह उठते ही नहीं पी रही थी, मैं पूरे दिन में पी लेती थी। लेकिन जो मम्मी जिनसे मिली हैं उन्होंने ही बताया कि जो रात को हम जल रखते हैं, सुबह खाली पेट हमें उसको पीना है, मतलब उसका एक-एक घूँट तो पीना ही है। वो ही औषधि बन के हमारे शरीर में हमें स्वस्थ करता है, वो हमारे लिए औषधि बन जाती है। तो मैंने वो शुरू किया है एंड संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं। कल मैं जब रात को गुरुजी के पास बैठी थी, बातें कर रही थी, तो कुछ बात हुई थी, मैंने किसी संगत जी का सत्संग सुना था कि उन्होंने उनको इस तरह से दर्शन दिए, इस तरह से दिए। तो मैंने भी बोल दिया गुरुजी प्लीज़ आप मुझे भी बताइए ना, आप हो ना, मुझे पता है आप हो। तो आप मानोगे नहीं, मैंने बोला गुरुजी कई लोग कहते हैं कि उनको तस्वीर में नाग देवता की मतलब परछाई दिखी आपके स्वरूप के ऊपर या कुछ ऐसे। मैंने कहा गुरुजी ऐसा मत दिखाना कुछ कि मैं डर जाऊँ, लेकिन हाँ मुझे पता है आप कुछ ना, घर में तो बंद घर में तो बटरफ्लाई नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ तो आप दिखाएँगे ही, मुझे पता है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने सिर्फ अरदास लगाई थी, मुझे कुछ अपने पैरों में आस-पास महसूस हो रहा था। मैं मंत्र जाप कर रही थी उस समय रात को 11:30 बजे कल, तो पौने 12 हो रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। तो जैसे मैं आस-पास ना मुड़ के देखने लगी, कहीं किसी मतलब कई बार अ, अलग-अलग रूप में आ जाते हैं ना गुरुजी, जैसे हम कहते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो मैं आस-पास देखने लगी, तो एकदम से मेरी नज़र एक छोटे छिपली के बच्चे पे पड़ी जो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं फटाफट उठ के इधर-उधर भागी और वो गुरुजी के जहाँ मैं स्वरूप रखती हूँ उसके पास में ही नीचे वो छिपकली वहीं रुक गई, बच्चा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे उस समय ये बता दिया, मेरे 1 सेकंड में 30 सेकंड्स बीते होंगे कि मैं हूँ। अब इस रूप में भी शायद गुरुजी दर्शन देते हैं। तो मैंने बोला गुरुजी डर लग रहा है, मुझे अभी शिव पुराण का पाठ भी पढ़ना है, मैं वहाँ कैसे बैठूँ? प्लीज़ आप मतलब मैं यकीन, मेरे को पता है, मेरे को यकीन तो था ही, पर हाँ थैंक यू, आपने मेरे को मेरे कहने पर दोबारा एहसास दिला दिया। एंड मैंने कहा प्लीज़ अब मतलब इनको आप थोड़ा-सा दूसरी डायरेक्शन में भेजिए ताकि मैं वहाँ बैठ सकूँ प्लीज़, प्लीज़। और कहते ही आप मानेंगे नहीं, मतलब वो सब चीज़ें सब कुछ 1 मिनट के अंदर ही था सब कुछ। तो वो अपने आप ही जबकि छिपकली एक जगह रुकती है तो काफ़ी देर तक रुकती है। मैंने उस छिपकली को कई बार देखा है कि वो उधर ही कहीं रुकी रहती है मेरी, जहाँ मैं बैठती हूँ गुरुजी के स्वरूप के पास, जल्दी से नहीं हिलती है वहाँ से। पर वो अपने आप ही, मतलब हमने कुछ उसको हटाया नहीं, कुछ हिलाया नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन वो अपने आप ही मेरी ये बात बोलते ही विदिन 5 सेकंड्स वो छिपकली उछल-उछल के थोड़ा सरकते-सरकते और दू आगे चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, लेकिन फिर मैंने अपना शिव पुराण का पाठ किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने एहसास दिलाया। जबकि कहते हैं एक सत्संग में मैंने सुना कि हमें गुरुजी से ज़िद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें बताएँ, कि हम उन्हें ज़िद करें कि आप हमें दर्शन दें, लेकिन गुरुजी ने दिए दर्शन। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। एंड और भी बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी मेरी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है संगत जी। और इन दिनों बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैंने जब सत्संग मैंने शेयर नहीं करा। मेरी रसोई में कुछ आग जलने का भी सत्संग आया था, तो वो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ही वो कष्ट कटवा दिया। और भी चीज़ें गुरुजी कर रहे हैं, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन छोटी-बड़ी बहुत सी चीज़ें गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी इन दिनों गुरुजी ने मुझे इतने अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, वाक़ई में जो मुझे चाहिए वो मुझे शायद मिलने वाला है। मैं उनको उस चीज़ को मिलने के बाद आप सबसे शेयर करूँगी और मैं करना भी चाहती हूँ। एंड गुरुजी सच में मेरी अरदास जो लगी है वो आप जल्द से जल्द पूरी करेंगे, मुझे पता है, विश्वास है। तो संगत जी मैं बहुत सी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, तो मन बहुत दुखी होता है क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती हूँ और मैंने ये बात बोल रखी थी कि मैं नहीं रोऊँगी जल्दी से। लेकिन जब उनका भी मैं रोना सुनती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी कितने लोगों का कर रहे हैं सब कुछ, कितनी संगत का भला कर रहे हैं गुरुजी, सबका भला कर रहे हैं। मतलब कई बार तो मुझे ये लग रहा है, मैं जब सत्संग शेयर करने वाली थी, तो मैं ये सोच रही थी बोलते-बोलते कहीं मैं चुप ही ना हो जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या-क्या बोलना है। और अभी भी यही सब हो रहा है, इसलिए पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा संगत जी मैं क्या-क्या बोले जा रही हूँ। मेरी मम्मी की भी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ आए हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। और मेरे पति अंकल की इनकम भी बढ़ाएँ, थोड़ा परेशानी चल रही है लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और सच में संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलना बहुत कुछ था और शायद ऑडियो कॉल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद याद आ जाएगा, अरे! ये छूट गया, ये छूट गया।
लेकिन सच में कितना कुछ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। लाइफ़ बहुत अच्छी भी लग रही है, लेकिन परेशानियाँ भी हैं। लेकिन 1 सेकंड के लिए जब परेशानियाँ दिखती हैं, फिर मैं सोचती हूँ सब कुछ ठीक तो है। लेकिन फिर जब परेशानी दिखती है तो लगता है नहीं अभी तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो कुछ कन्फ्यूज़न सा चल रहा है, लेकिन कुछ खट्टा, कुछ मीठा, उस टाइप का फ़ीलिंग आ रहा है। लेकिन गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक है, कम से कम कड़वा नहीं लग रहा है। कड़वा नहीं लग रहा है, सच में संगत जी यही कहना चाहिए, कड़वा नहीं लग रहा है, चुभन नहीं हो रही है, ठीक है ना? मीठा-मीठा कहते हैं ना, एक दर्द हो रहा है, बड़ा मीठा-मीठा सा है, बहुत तेज़ नहीं है, बंधा हुआ भी नहीं है, लेकिन मीठा-मीठा है। इसी तरह कुछ खट्टा, कुछ मीठा चल रहा है, लेकिन गुरुजी उसको भी मिठास से ही भरेंगे, क्योंकि लाइफ़ में कुछ खट्टा-मीठा होना चाहिए, लेकिन ये अभी थोड़ा-सा ज़्यादा खट्टा है, लेकिन गुरुजी उसको भी ठीक कर देंगे, मुझे पता है। एंड संगत जी बस गुरुजी सबका भला करें, सबको ब्लेसिंग्स दें, हमें भी ब्लेस करें। समझ ही नहीं आ रहा संगत जी क्या-क्या बोलूँ? बहुत कुछ बोलना था, बड़े दिन में शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ, महीना ही हो गया है और पता नहीं कैसी नेगेटिविटी थी, लेकिन हाँ, बहुत चीज़ों से गुरुजी अवगत भी करा रहे हैं हमें, बचा भी रहे हैं। पहले से अंदेशा भी दे रहे हैं, तो गुरुजी आप ही सब सँभालना, कई चीज़ें हम कर लेते हैं। कल मैंने सत्संग में आज मैंने सत्संग में सुना था सुबह कि जैसे कल गणेश चतुर्थी के लिए बोला गया था कि हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। गुरुजी ने कहा है, मतलब कुछ उन्होंने बोला था किसी चीज़ की वजह से कि मतलब, पर मैंने आज सुना, तो उन्होंने ये बात बोली थी अगर आप ये सत्संग आज सुने या चाहे आप आज जिस दिन भी सुने उस दिन या उसके अगले दिन पहन सकते हैं। तो मैंने आज ग्रीन सूट पहना और संगत जी जो सूट मैंने पहना शायद वो मुझे इसलिए पहनवाया गया है कि मैंने उसको देखा है वो थोड़ा लूज़ हो गया है संगत जी, सच में थोड़ा-सा लूज़ हो गया है। मैं थोड़ा-सा पतली हुई हूँ, मुझे यकीन हो रहा है एंड अच्छा लग रहा है। आप सबके साथ शेयर करके भी अच्छा लग रहा है, बातें करके अच्छा लग रहा है। मैं अब पहले मैं भोग लगाती थी, मंत्र जाप करती थी, उठ जाती थी। तो मैंने ये भी सत्संग में सुना है कि गुरुजी के पास बैठ के मतलब वैसे मैं पूरे दिन करती हूँ बात, लेकिन भोग लगाते समय भी हमें 2-4 मिनट बात करनी चाहिए और वो मैंने की एंड बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी। सबको ब्लेसिंग्स दे गुरुजी, सब अच्छा होए, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाए और भी और शायद सब कुछ अच्छा होने वाला है संगत जी और गुरुजी सबके साथ ही अच्छा करेंगे एंड गुरुजी हैं, यहाँ विराजमान हैं। मैं बातें करती हूँ, आप भी कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए गुरुजी की। अ, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। तो आप सब भी मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बल्कि सभी चैनल्स को दीजिए, जिन पे मैं शेयर नहीं भी कर रही हूँ, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए क्योंकि सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, जैसे इस समय शेयर करते वक़्त मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत शांत, सूदिंग सा लग रहा है, मतलब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो इसीलिए लग रहा है ना क्योंकि एक तरह से इस समय हम सत्संग शेयर कर रहे हैं तो हम गुरुजी से ही बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले हमें सबको, आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मैं आपको देखते हुए ही कर रही हूँ और ये सारी संगत तक सत्संग पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरी सारी संगत से गुजारिश है कि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहू को आते के साथ घर के सभी राज ना बताएं। एक ये देखें कि बहू जो हमारे घर के अंदर आई है, जब वो खाना बना रही है तो क्या कर रही है। गुरुजी, ये मेरा सत्संग करा रहे हैं, शायद उस संगत के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए जो अपनी बहू से दुखी है। मैं अपनी बहू से नहीं, मुझे पता है गुरुजी मेरे खाते में बहुत अच्छी बहू भेजेंगे, मेरे दोनों बच्चों की बहुत अच्छी बहू भेजेंगे, जो कि मेरे को बेटियों की कमियाँ ख़त्म करेंगी। मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सत्संग मेरी सास की बहू को लेके है। मेरी सास ने कभी मेरी कदर नहीं करी, मुझे छुप-छुप के देखा करती थी यदि मैं कुछ काम कर रही थी। भी गुरुजी जानते मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। मैंने सच्चे दिल से सबकी सेवा की है। तो मेरे देवर की शादी टूट गई थी पहले,
उसको भी मेरी सास ने बहुत सर पे नचाया। वो एक कहावत कहते हैं ना, जो बेटा प्यारा वही बहू प्यारी और उसी के बच्चे प्यारे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़े कड़क मिजाज हैं और मेरे हस्बैंड के पैर में चोट भी है, तो मेरी सास को कभी मेरे हस्बैंड से लगाव नहीं रहा। और जबकि ये कहा जाता है कि जो बेटा कमज़ोर होता है, वो बेटा माँ को प्यारा होता है, माँ को उस बेटे की बहुत चिंता होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो किस्मत बहुत अच्छी लिखवा के लाए हुए हैं भगवान के दर से, कि उन्हें मैं भी बहुत अच्छी मिली और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे मिले। उनकी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है। उनकी बहनें उनकी कदर नहीं करती, उनकी माँ उनकी कदर नहीं करती, भाई कदर नहीं करता, लेकिन उनकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनके बेटे, जिन्हें कि नाम दिया जाता है आजकल पप्पी के पिलर, पिलर नाम दिया जाता है कि इसने तो पिलर खड़े कर रखे हैं अपने आस-पास। तो ये नाम दिया जाता है, पिलर नाम दे रखा है मेरे दोनों बच्चों का। तो मेरे को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे बच्चे मेरे अपने पापा के पिलर हैं, कि अपने पापा के दोनों आई साइड खड़े रहते हैं, मजाल कोई उनके ऊपर आ भी जाए। गुरुजी, ये आपका शुक्राना है कि आपने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। आज सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है और सत्संग मेरा बहुओं को लेके है। जब मेरी ये दूसरे नंबर की देवरानी घर के अंदर आई, मेरी देवरानी नहीं, मेरी सास की दूसरी बहू, नंबर से तीसरी बहू, छोटे बेटे की दूसरी बहू, वैसे तीसरी बहू हुई। तो आई जब, तो मेरी सास का उसके प्रति कोई ऐसा बंधन वाला विचार नहीं, कुछ नहीं। मैंने भी कभी उसे ऐसा नहीं सोचा कि भई वो घर में नई-नई है, मैं उसे पूरा मान-सम्मान, इज़्ज़त देती थी, गुरुजी जानते हैं। मेरे को इस बात की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। तो जब हम दूध गरम करते ना, दही बनाते, तो दही जैसे खट्टी हो जाती है ना, खट्टी नहीं होती थी। दही जो है वो बदबू आती थी, उसमें राल खिंचती थी, है ना? और मैं बड़ी परेशान, दूध भी एक दिन का दूसरे दिन रखो, तो उसमें से बदबू आने लगे, समझ ना आए। एक बार की बात है, मेरी एक नंद है, वो बहुत पूजा पाठ वाली है, मेरी सास की भतीजी। तो वो बहुत पूजा पाठ वाली है। जब इस दिन वो हमारे घर आई, इसने उस दिन भी शायद कोई चालाकी करी थी, तांत्रिकों के पास घूमती है, और मैंने इससे उस दिन एक बात भी पूछी थी। तब इसकी शादी को 4-5 महीने हुए थे। मई में इसकी शादी हुई है, 14 मई को, और वो अगस्त की बात है। तो मैंने इससे पूछा भी कि कोई मेहमान आता है, हम तो सीधा रसोई की तरफ भागते, तो टॉयलेट क्यों जाती है? मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी इस तरफ बुद्धि नहीं थी। हाँ, जिस दिन वो मेरी नंद आई है, तो मैं चावल उबाल रही थी, मैं जीरा डाल के छौंके थे चावल, तो वहाँ पे ना पानी रखा था कुछ पीला-पीला सा। मैंने कहा ये कैसा? मैंने कहा चावल में से पानी किसने निकाला? मुझे नहीं समझता। देखो ना हमारी रसोई कैसी गंदी करी इस औरत ने। भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल भुगतते हैं, वो कुछ नहीं भुगत रही, वो बहुत मज़े में है। मैंने वो फेंक दिया। आई, बोली ये पानी मैंने निकाला था। मुझे पता भी नहीं, वो थोड़ा गुनगुना भी था। ये शू-शू करके आई, इसने कटोरी में पानी डाल के रख दिया। तो वो बहुत पूजा पाठ वाली थी। उनके इसमें इसने गंदगी करी, कि उनके जाते ही इसे मंथली प्रॉब्लम हो गई। ये बोली दीदी कितनी नकारात्मक थी, इनके आते ही ना मैं तो मतलब ऐसे हो गई। अभी तो मेरी आई थी, 15 दिन हुए थे, और अभी तो कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को हो गई। मतलब ये भगवान ने उसे दंड दिया, क्योंकि वो दीदी बहुत पूजा पाठ वाली, वो कितनी बार तो भागवत करा चुकी हैं वो दीदी। तो मैंने कहा हाँ, सुमन दीदी की नज़र लगती है। मैंने ऐसा कहा कि मैं तो इन्हें ज़्यादा पूछती नहीं हूँ, इनकी नज़र बहुत लगती है, हर चीज़ को वो करती हैं। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है सारी संगत से, कि कभी बहू घर में आए और तुम्हारे घर के अंदर हर चीज़ उलट-पुलट हो रही हो, तो ज़रा गौर करो कि वो कुछ मिला तो नहीं रही खाने में। ये भभूत भी डालती है। मैंने भभूत के लिए तो इससे पूछ लिया था। मैंने कहा ये क्या मिला रही है? तो ये अपने पति की चाय में मिला रही थी, मेरी चाय अलग थी। मैंने कहा मेरा क्या मतलब, अपने पति को तो कुछ भी खिला। और ये जब टॉयलेट में जाती थी तो अपने पति का बनियान लेके जाती थी। मैंने कहा जा, मेरी निगाह पड़ जाती थी, मैंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसने दूध में डाल के अपना टॉयलेट डाला, क्या डाला मैं नहीं जानती। मुझे उल्टी भी आती है ऐसा बताते हुए। इसने क्या डाला, क्या नहीं डाला मैं नहीं जानती। हमारे घर में सब बीमार। वो तो भगवान की कृपा दृष्टि है। जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए भी 1 साल हुआ है। मैं 24 अगस्त को पहली बार गुरुजी के दर पे गई थी। उसके बाद इसके तांत्रिक विद्याएँ मेरे ऊपर कम असर किया। जब भी ये करा के आती है, तभी गुरुजी मुझे सत्संग सुना के या कुछ भी करके उसे भस्म कर देते हैं। मुझे सपने में दिखा के या कुछ भी करके भस्म कर देते हैं।
मेरा सब बस सब संगत से ये मानना है कि यदि घर के अंदर नई बहू आई है, आने के बाद सब बीमार पड़े हैं, घर के अंदर रसोई में कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हमारे घर के पितर बहुत अच्छा जिन्होंने कि चूल्हा फोड़ दिया था, उसने इसने पितरों के खाने में भी मिलाया। मैं दंग रह गई कि नौमी वाले बाबा ऐसा हुआ क्या कि मैं थोड़ा-सा मुड़ी हूँ और आपका ये चूल्हा फूट गया मेरा। मैं मेरी गलती ये रही कि नौमी वाले बाबा मुझे ये दिखाते कि बेटा ये खाना सारा हटा और नए सिरे से खाना बना, तू अकेली खाना बना। नहीं बनाया मैंने। मैं आज तक दुखी हूँ इस बात के लिए। मैं अपने पितरों से माफ़ी माँगती हूँ कि आपकी बेटी के दिमाग में ये बात नहीं आई, आपकी बहू के दिमाग में ये बात नहीं आई। आप बहुत बचा रहे हो, आपका अनंत-अनंत शुक्राना। मेरे घर के पितर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे गुरुजी मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। संगत कभी भी अपनी नई बहू पे भरोसा मत करना। मैं आज के ज़माने की खिलाफत वाली बात कह रही हूँ। यदि बहू चाहती है अलग रहना है, हाँ, कर दो अलग, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि तलाक तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन कभी उस पे भरोसा करके उसके घर का आया खाना मत खाना। और अपने बड़े बेटे को परेशान मत करना छोटे बेटे की बहू को लेके। बड़ी बहू कह रही है, तुम्हें कुछ समझा रही है तो बात समझ जाओ। वो पहले से आई है और उसके आने के बाद तुम्हारे घर की कभी कोई हानि नहीं हुई है। तुम ऊँचाइयों पर ही गए हो। वो तुम्हें कुछ समझाना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है तो अपनी बड़ी बहू की बातें समझ लो कि वो छोटी बहू के लिए तुम्हें क्या अगवा कर रही है। आज मेरी सास हॉस्पिटल में है और कुछ ही दिनों की मेहमान है। अपने जीवन की अंतिम साँसें गिन रही है। और अभी मेरे देवर की शादी को 4 साल पूरे नहीं हुए हैं। 4 साल पूरे हुए, 5वाँ साल चल रहा है। तो इतने ही सालों में मेरी सास जो कि इतनी दबंग थी, जिसकी कुछ हद नहीं, हम सीढ़ियाँ पकड़ के चढ़ते थे, वो 3 मंजिल ऐसे ही चढ़ जाती थी। आज वो अपने आप से अपाहिज है, सब चीज़ें वो हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ अपनी चालाक बहुओं पे थोड़ी निगाह रखो और उनसे बच के रहो। शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी। बहुत लोगों की राह का अच्छा बनने का शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत तक ये है मैसेज ज़रूर पहुँचाओ कि कोई अपनी बहुओं पे विश्वास ना करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। अज गुरुवार वाले दिन दा बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। संगत जी, अज गुरुवार दा दिन है, गुरु जी दा वार है। सो बहुत अच्छा पवित्र पावन दिन है संगत जी। गणपति ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ 28 ਅਗਸਤ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ। 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਸਾਰੇ। ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਕਾਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਏ।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਲਈ, ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਜੋਤ ਫੜ ਕੇ ਥਾਲੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਭੋਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਦੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਈ ਰੰਨੀ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਦੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਜੇ ਦਿਵਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, गुरु जी बैठे हुए ने, जल प्रसाद दे रहे हैं। कहते तुझ तक पहुंचा रहा हूँ, गुरु जी के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद। ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा, हर घर से दरिद्रता रोग समाप्त होंगे। बस शुकराना कर रही है गुरु जी, शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का हक नहीं। अगर तुझे डर लग रहा है तो मेरा चेहरा देख, डर को भगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं तुम्हारे ऊपर तो खुद तुम्हारे गुरु जी का पैर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जी गुरु जी, मैनू पूरा विश्वास है तुहाडे उत्ते ते भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे नाल मेरे गुरु जी खड़े ने हर वेले। तो ले तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब हर पल जी भर के मतलब अब हर पल को कहते जी भर के जी, कोई कमी नहीं रहेगी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। कहते बेटी आज गुरुवार का पवित्र दिन है, गुरु जी का देश है, दिल से शुकराना कर, शाम होते तुझे खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी तो रोज मिलती गुरु महाराज जी, इन्ने अच्छे सेवक लाए हुए ने, तुसी रोज ब्लैसिंग दिंदे ने, सत्संग शेयर करते ने, साडे संगतां तक पहुंचाते ने। बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं उन्हां सेवकां दा, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰ ਮੱਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ बेटा जिस ब्लेसिंग की तू हकदार है ना, तेरे दरवाजे ते खड़ी है ते तेरा शुक्राना सुनना चाहती है वो। ते मैं शाम को तुझसे मिलने आया था पर तू व्यस्त थी। अब भी समय है, हाथ जोड़ के शुकराना कर। शुकराना गुरु जी कर रही हैं गुरु जी, शुकराना ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਵੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ satsang ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚਲਾਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ satsang ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਣਪਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਏਦਾਂ satsang ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ satsang ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ 8-8 ਫੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਬਰ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੜ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 8-8 ਫੁੱਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ 1 ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 3-4 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।